उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां नहीं बजाएंगे। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार जीवन क्लासेस में। तो नेक्स्ट पार्ट में, प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था प्रायद्वीप पर्वत श्रेणियों के बारे में, यानी कि, और ये पार्ट 2 है। उसमें हमने कवर किया था अरावली श्रेणी। क्या कवर किया था? अरावली पर्वत श्रेणी। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी यह भ्रंश पर्वत के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर है, यानी कि बने हुए हैं, ये भ्रंश पर्वत घाटियों से बने हुए हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के पश्चिम मध्य में स्थित है। प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वतमाला है, भारत के पश्चिम मध्य में स्थित है और प्राचीन गोलाकार पर्वतों से ये इसका निर्माण हुआ, यानी कि ये श्रृंखला है, एक पर्वतों की श्रृंखला है। यह भारत उपखंड, यानी कि जो भारत है, इंडिया, भारत उपखंड, भारत को यह दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। इसीलिए इसे वाटर शेडर भी कहा जाता है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार तक फैला हुआ है। यूपी के लास्ट, यानी कि दक्षिणी जिले मिर्जापुर से होकर यह श्रेणी गुजरी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को जल विभाजक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ में इसके नॉर्थ में गंगा रिवर और साउथ में नर्मदा रिवर बहती है, इसीलिए इसे जल विभाजक के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी किन दो नदियों को जल विभाजक करती है, तो गंगा और नर्मदा नदियों का जल विभाजक करती है। इसकी हाईएस्ट पीक, यानी कि इसकी चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है वह सद्भावना हिल्स, यानी कि सद्भावना पहाड़ी है, सद्भावना शिखर। इससे जो प्रमुख नदियां निकलती हैं, सोन, बेतवा और केन नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं? सोन, बेतवा और केन नदियां निकलती हैं। अब बात कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में। हालांकि इतना पूछा नहीं जाता, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। अब इसी के दूसरे बड़ी थर्ड है। पहला हमने बताया था अरावली, सेकंड विंध्याचल हो गया और थर्ड सतपुड़ा पर्वतमाला, इसे ब्लैक माउंटेन्स, यानी कि ब्लैक माउंटेन्स बोले तो ये भी भ्रंश पर्वत श्रेणियां हैं और ये भी ब्लॉक भ्रंश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये भ्रंश पर्वत भी कहलाते हैं। यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करती है। देन ये भी विंध्याचल पर्वत भी जल विभाजक का काम करती है और सतपुड़ा भी रेंज, यानी कि सतपुड़ा पर्वतमाला भी जल विभाजक का काम करती है। दोनों ही नदियां एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि समांतर रहती हैं। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इसकी जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, गुजरात में राजपीपला और एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश में महादेव, यानी कि इसकी महादेव की सबसे हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। धूपगढ़ महादेव हिल, यानी महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह सतपुड़ा रेंज की भी सबसे ऊंची चोटी भी है। और मैकाल, यानी मैकाल पीक, मैकाल जो चोटी है, मैकाल पर्वत, वो 1036 मीटर है, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में
मिश्रित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की कहते हैं वो यार, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अमरकंटक, इसकी सबसे ऊंची चोटी मैकाल हिल यानी कि क्या है, मैकाल पहाड़ी है। तो साथियों ये था विंध्याचल पर्वत, और अगले नेक्स्ट पार्ट भी आते रहेंगे इसी प्रकार। तब तक के लिए आपसे हम विदाई चाहते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर कॉम्पिटिटिव करने वाले बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और आने वाले समय में यानी कि आने वाले टाइम में यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, तो मैं यूपी स्पेशल जीके का बैच भी लेके आ रहा हूँ, और उसकी आपको टाइम पर वीडियो मिलती रहेगी। इसके लिए करके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद साथी।